लाश लाश थी तुम्हारे साथ, जिसे तुमने खुद वक्त वक्त पर जिंदा इंसान से लाश बनाया। लाश ही जा रही है, लाश की विदाई जरूर होती है पर डोली नहीं उठती। आज तो बस घर छूट रहा है, रिश्ता, अपनापन, तालमेल, ये सब छूटे हुए तो एक जमाना हो गया। हाँ, तुम में आज अपनी सामाजिक छवि की चिंता है तो ये दिखावा कर रहे हो, अदिति ने अक्षय से कहा। अदिति और अक्षय की शादी को 6 वर्ष बीत चुके थे। इन 6 वर्षों में सभी ने उनको एक आदर्श पति पत्नी के जोड़े के रूप में ही देखा था। अक्षय ने एक वक्त के बाद अदिति के अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया था। बीवी तो अपनी ही होती है, उस पर हर तरह का हक है। बीवी पर अपने हक तो उसे सभी मालूम थे, पर बीवी के प्रति फर्ज वो भूल गया था। अदिति ने बहुत कोशिश की सब ठीक हो जाए, पर एक वक्त ऐसा आया कि उसने उम्मीद करनी ही छोड़ दी और अपनी किस्मत समझकर बस दिनों को गुजारना शुरू कर दिया था। सब दोस्त, रिश्तेदार, सबसे दूरी सी बना ली थी अदिति ने। अपना मन समझाने के लिए अक्सर छोटी छोटी कहानियाँ लिखने लगी थी। अक्षय को उसके ये बेवजह की खुशी जाने क्यों छुप रही थी। उसने घर पर कैमरा लगवा दिया, ये देखने के लिए कि कहीं अदिति किसी और से तो नहीं बात करने लग गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि अदिति के सब्र का बांध टूट ही गया। यूँ निगरानी में तो कैदी भी नहीं रहते, फिर मैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि अक्षय को मैंने ही चुना था। अदिति ने घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। अब यह उसका दम घुटने लगा था। अदिति अपना सामान पैक करके अपने घर जा रही थी तो अक्षय को याद आया कि लोग क्या कहेंगे, मुझे गलत कहेंगे या कहेंगे कि एक औरत ने आदमी को छोड़ दिया। ये सब सोच ही रहा था कि उसके अंदर से आवाज़ आई, नौकरी तो है नहीं इसके पास, कैसे बच्चे के साथ गुजारा कर पाएगी, कुछ दिन बाद लौट आएगी। ये सोचकर उसने अदिति को सामान पैक करने से नहीं रोका। सुबह अदिति ने सामान को एक टेम्पो में रखवाना शुरू किया तो अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति तो जैसे पत्थर हो चुकी थी, वो हर पहलू, हर स्थिति पर पहले से ही सोच चुकी थी। उसने अक्षय का हाथ हटाते हुए कहा, ये हाथ पकड़ने का हक खो चुकी हो तुम। अक्षय अदिति की आंखों में किसी मरे हुई सी चुप्पी के भाव आज देख पा रहा था। उसने कहा, ये मेरा हक है, अब भी तुम्हारा पति हूँ, तुम पर अब भी मेरा ही अधिकार है। अदिति ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए हल्की मुस्कान देते हुए कहा, अच्छा पतिदेव, ये तो बताए आज कैसे याद आ गई पत्नी? क्या सिर्फ पति के हक की पढ़ाई ही की है क्या? फर्ज नाम के शब्द के बारे में सुना नहीं है शायद? कोई नहीं, अब अच्छा खासा वक्त मिलेगा, सोच लेना। अक्षय ने कहा, तुम जा क्यों रही हो? हमारे बीच सब ठीक तो चल रहा है, अब तो कोई लड़ाई भी नहीं होती। घर का राशन, किट्टू की फीस, किसी चीज़ की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर और क्या चाहिए? अदिति ने कहा, शुक्रिया मुझे एहसास करवाने के लिए कि जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। रही बात सब सही चलने की, तो सही इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम खुद की ज़िंदगी को अच्छे से जी पा रहे हो। वक्त पर खाना पीना से लेकर बच्चों की परवरिश, तुम्हारे माता पिता की सेवा, किसी भी चीज़ की तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। लड़ाइयाँ अब इसलिए नहीं होती कि मैंने तुमसे उम्मीद रखना ही छोड़ दिया है। जिससे कोई उम्मीद ही न हो उससे क्या शिकायतें करना, क्या झगड़ा करना। ये राशन और फीस का ताना मुझे न सुनाओ। घर तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है, ये सब तो तुम्हें करना ही था और आगे भी करते रहना है। छोड़कर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ रही तो एक दिन शायद जिंदगी ही मुझे छोड़ दे। अक्षय ने गुस्से से कहा, ये कहानियाँ लिख लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 4 लोग जानने क्या लग गए, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। बिना आदमी के रहोगी तो दुनिया की असलियत 4 दिन में जान जाओगी। आज के वक्त में नौकरी लगे हुए घर बैठ गए, तुम क्या करोगी? अपने घमंड और गुस्से के चलते मेरे बच्चे को पे दर दर की ठोकरें खिलाओगी। अदिति ने कहा, ये सब कहने के लिए भी शुक्रिया, साथ रहकर तो कुछ दे ना पाए। तुम्हारे ये शब्द रोज मुझे याद दिलाएंगे कि जीना है और जिगर दिखाना ये। अब रास्ता छोड़ और मुझे जाने दो। अक्षय सामने से हट गया, ये कहते हुए कि जाओ जाओ, देखो कौन तुम्हें रखता है। अदिति अक्षय की तरफ मुड़ी और कहा, तुम्हारा यही वहम एक दिन तुम्हें ले बैठेगा। अक्षय ने गुस्से से कहा, कोई और ठिकाना ढूंढ लिया क्या जो इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? अदिति मुड़ी और कहा, आ गए ना अपनी औकात पर, इतनी बात घुमाने की क्या जरूरत थी, सीधा ही पूछ लेते।
जब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे आगे खुद को परसना सही नहीं लगा मुझे, तो दूसरी बार भी तुम जैसे के साथ रहूँगी ये सोचा भी कैसे। लाश थी तुम्हारे साथ जिसे तुमने खुद वक्त वक्त पर जिंदा इंसान से लाश बनाया। लाश ही जा रही है, लाश की विदाई जरूर होती है, डोली नहीं उड़ती। तुम अब ये सोचना तुम्हारे अंदर का मर्द किसी को क्या जवाब देगा कि क्या कमी थी जो अपनी ही बीवी छोड़कर चली गई। तुम्हारा दिया ये ठिकाना तुम्हें मुबारक। अदिति ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और चली गई। अक्षय बस उसके आखिरी शब्दों में खो गया। लाश